नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी और आप टारगेट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। सो गाइज, हम लेके आए हैं बजट के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें कि हम बजट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 9th टाइम निर्मला सीतारमन जी ने बजट को प्रेजेंट किया है और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है। इनसे ज़्यादा किया है मोरारजी देसाई जी ने, जिन्होंने 10 टाइम्स कर चुके हैं। और इस बार सबसे खास हुआ कि मतलब फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री संडे को बजट प्रेजेंट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 112, जिसमें मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिनसे बजट को पास किया जाता है। सबसे पहले वो प्रेजेंट होता है हमारे लोकसभा में, फिर उस पर डिस्कशंस होते हैं, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के थ्रू उसकी हर एक चीज़ की स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर वहाँ से अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, तब जाके फंडिंग मिलती है। सो 3 टाइप्स के फंड होते हैं हमारे इंडिया में। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा हम तभी निकाल सकते हैं जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, अदरवाइज हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जबकि इन दोनों से हम पैसा बिगर बिल पास किए भी निकाल सकते हैं। ये एक इमरजेंसी टाइप का फंड होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि इमरजेंसी टाइम पे यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द बजटरी पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की, जो कि लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब होते हैं सेमीकंडक्टर्स। बायोफार्मा शक्ति, ये किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे और 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेक्स्ट 5 साल के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि किस किस स्टेट से होकर गुजरेगा? केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा। ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इंडिया है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा। रेयर अर्थ एलिमेंट होते कितने हैं? टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स और 2 यूटेरियम और स्कैंडियम। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो डोमिनेटिंग कंट्री है प्रोडक्शन में, वो है चाइना। 17 क्रिटिकल ड्रग्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया गया है। और जो मेडिकल रेमिटेंस होते हैं, उन पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। 3 नई अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन हुआ एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए। एमएसएमईज की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और वो 3 कौन कौन सी अप्रोचेज हैं? इक्विटी सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट के थ्रू 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड में। 5 नए हब्स बनाए जाएंगे मेडिकल टूरिज्म के लिए। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोले जाएंगे। और एक नया प्रोजेक्ट चलाया है गवर्नमेंट ने, ऑरेंज इकोनॉमी, जिसके तहत लैब्स बनाई जाएंगी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के बारे में। इसके लिए 250 करोड़ का आउटले दिया गया है, 250 करोड़ का। इसे मैनेज कौन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई। और सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाए जाएंगे ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। और जो हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स।
बुद्धिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। और जो बिग कैट अलायंस है, बिग कैट अलायंस बिग कैट कौन कौन सी होती है? जैसे टाइगर, लायन, चीता, ये सब। ये फर्स्ट एवर बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बिग कैट अलायंस होने वाली है इंडिया में ही। और एसटीटी एक टाइप का टैक्स होता है जो कि फ्यूचर्स, मतलब कि जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनियम, इन सब पे लगता है, उसको 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इस बजट में सैंडलवुड, कोकोनट और कोकोकोआ के प्रोडक्शन पे खास ध्यान दिया गया है। और फिशरीज प्रोडक्शन के लिए भी 500 रिजर्वेयर्स और अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लाई गई है जिसके तहत इनलैंड वाटरवे और इनलैंड शिपिंग को 6% से 12% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 2047 तक। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी दो स्कीम लाई गई हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांगजन सहारा योजना। कौशल से रिलेट कर सकते हैं लाइवलीहुड, उनके लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स लेगी उन्हें, मतलब उनके हिसाब से मतलब जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। और दिव्यांगजन सहारा योजना में सहारा जैसे कि उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह। 16th फाइनेंस कमीशन जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, उसके हेड हैं अरविंद पनगड़िया। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को का टारगेट रखा गया है 50 ± 1%। डेब्ट टू जीडीपी मतलब कि हमारा डेब्ट जीडीपी का कितना रेशियो होना चाहिए, और वो होना चाहिए 50 ± 1। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर, मतलब हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पे, फिर डिफेंस पे, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स पे। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए इसे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लाए हैं नया बैच जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है हमारे ही डेली ट्रैकर यूट्यूब चैनल पे, जो कि होगा बिगिनर्स के लिए। इसमें भी हम आपको स्मार्ट स्टडी प्लान्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि लिमिटेड डेली आवर्स की स्टडी से कंप्लीटेबल होंगे। इसके साथ साथ हम आपको राइट सोर्सेज और टारगेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही हम बनाकर डालने वाले हैं, और कनेक्टेड रहिए हमसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।